अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मरीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कनेक्शन बिटवीन इस्लाम एंड हेल्थ। तो जैसा कि इस पहले इसी टॉपिक के जो पार्ट 1 की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको इस्लामी तालीमात के मुताबिक थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश की कि किस तरीके से हमें कितना खाने का हुक्म है और किस तरीके से हमें अपने लाइफस्टाइल को जो है वो थोड़ा मोल्ड करना चाहिए कि हम एक अच्छी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें और एक हेल्दी लाइफ गुजार सकें। अब आते हैं हमारी डेली रूटीन की तरफ कि हमारे लिए क्या खाना, कितना खाना और कब खाना चाहिए कि हम एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। तो जैसे कि पहले मैंने आपको अहादीस और कुरान पाक से रिलेट करके आपको बताया कि किस तरीके से हमें खाने का हुक्म है। अब दूसरी बात ये है कि जब हम खा लेते हैं, खा तो लेते हैं हम, ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात हम गलत टाइम पे खा रहे होते हैं। हम चीज़ भी ठीक खा रहे होते हैं, हमारा खाना भी जो है वो हेल्दी होता है, लेकिन हमारा जो टाइमिंग होती है, जो जिस टाइम पे हम खाना खा रहे होते हैं वो भी टाइम हमारा जो है वो गलत होता है। मसलन मिसाल के तौर पे कि अब हमारे लिए तो हुक्म है, हमने देखा होगा हमारा जो पहले हमारे जो लाइफस्टाइल होते थे हमारे एरियाज़ के, हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो जैसे ही शाम होती थी, शाम होते ही वो खाना खा लेते थे। यानी सूरज गुरूब होता था और साथ ही उनका जो है वो अब ज़्यादा अंधेरा होने से पहले पहले उनका रात का खाना हो जाता था और जब तक वो सोते थे तब तक उनका खाना जो है वो हज़म हो चुका होता था। लेकिन आजकल हमारी रूटीन क्या है, ख़ास तौर पे लेडीज़ की, कि उनको होता है कि बच्चे सो जाएँ, बच्चों का कर लें, चलो ठीक है हम फ्री होकर खाना खाएंगे, या बच्चों का ये काम रह गया ये वाला कर लें तो खाना खाएंगे। मतलब वो करते करते वो अपना खाना बहुत लेट कर देती हैं और उसका नतीजा क्या निकलता है कि रात को लेट खाना खाने से खाना ठीक तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि हम भी थक जाते हैं। उसके बाद हमारी कोशिश होती है कि खाना खाने के फ़ौरी बाद जो है वो हम लेट जाएं और सो जाएं। तो ये सबसे बुरा तरीका है। हमें कम अज़ कम जिस वक्त हम रात का अपना खाना लेते हैं तो उसके बाद कम अज़ कम 3 घंटे का टाइम अपनी स्टमक को देना चाहिए कि हमारा स्टमक उसको अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर पाए और उसके बाद हम सोएं। एक तो हो गई ये बात। दूसरी बात ये है कि हम किस तरीके से, अगर हमारे अंदर बीमारियाँ जो हमारे अंदर पैदा हो रही हैं, मुख्तलिफ जो सेहत के मसाइल जो हमारे अंदर आ रहे हैं अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, उनमें से बहुत सी बीमारियाँ ऐसी होंगी जो हमारे पास हमारे जेनेटिक जो है वो इश्यूज़ होंगे। वो मतलब हमारे जीन्स में वो हमें बीमारियाँ जो है वो मिली हैं। आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो वो हमें विरासत में मिली हैं हमारे माँ बाप से, कि जो बीमारियाँ हमारे माँ बाप के अंदर थी वो हमारे अंदर आ गई हैं। लेकिन अगर हमने भी अपना लाइफस्टाइल अच्छा नहीं रखा तो यकीन करें कि ये बीमारियाँ हमारे बच्चों में और ज़्यादा सवेयर होकर मुंतकिल हो जाएंगी, मज़ीद शिद्दत के साथ मुंतकिल हो जाएंगी। इसीलिए हमें चाहिए कि जो छोटी छोटी बीमारियाँ जो कि आहिस्ता आहिस्ता बहुत बड़ी बीमारियाँ बन जाती हैं, फ़र्स्ट तो ये है कि डायबिटीज़। डायबिटीज़ आजकल बहुत कॉमन है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिन्होंने हमारे, बज़ाहिर तो ये लगता है कि एक बीमारी है, लेकिन हकीकतन एक इंसान को बिल्कुल तबाह कर देती है, इंसान की लाइफस्टाइल को बिल्कुल ख़त्म करके रख देती है और इंसान की सेहत को बर्बाद कर देती है। और इसका इसका वजह इसकी क्या है, इसकी रूट कॉज़ क्या है? इसकी रूट कॉज़ यही है कि हमारे पेरेंट्स ने, अगर आपकी फ़ैमिली में हमारे पेरेंट्स को अगर इस तरह का इशू है तो वो कहीं न कहीं उन्होंने कोई ना कोई अपना लाइफ़स्टाइल ऐसा रखा हुआ था कि जिसकी वजह से उनके अंदर ये बीमारियाँ आ गई और वो वहाँ से मुंतकिल होके हमारे अंदर आ रही हैं। और अब हम भी उन चीज़ों को बजाय ख़त्म करने के, कि अगर हमारी थोड़ी सी एफ़र्ट के साथ उन बीमारियों को हम अपने आप में आने से रोक सकते हैं, तो इसमें सिर्फ़ हमारा फ़ायदा नहीं है, इसमें हमारे बच्चों का भी फ़ायदा है, हमारी आने वाली नस्लों का फ़ायदा है कि उनको ये, उनके जीन्स में ये चीज़ें जो हैं वो शामिल नहीं होंगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि अल्लाह ताला ने जो हम मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट जो है, कि साल में एक दफ़ा हमारे पास रमज़ान का महीना आता है कि हम उसमें रोज़े रखते हैं। साइंस भी इस बात को प्रूव कर चुकी है कि इंसान अगर एक साल के अंदर कम से कम एक महीना अपने स्टमक को भूखा रखने की आदत डालता है, तो उस भूखे रखने से क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं जिनको खाना चाहिए होता है, तो जब हमारी बॉडी में खाना नहीं होता, ग्लूकोज नहीं होता, उनको एनर्जी नहीं मिल रही होती, तो हमारी बॉडी के अंदर जो बैड फैट्स होते हैं, जो बैड मतलब चीज़ें होती हैं जो कि हमारे ऑर्गन्स के लिए नुकसानदेह होती हैं, हमारे सेल्स उनको खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो एक तरह से डिटॉक्स हो जाती है। हमें किसी एक्स्ट्रा डिटॉक्स ड्रिंक की ज़रूरत नहीं होती, किसी एक्स्ट्रा जो है वो ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, हमारी बॉडी जो है वो खुद ब खुद डिटॉक्स हो जाती है। तो हम, अगर वो तो एक महीना होता है, ठीक है, लेकिन अगर हम अपनी डेली लाइफस्टाइल में इस चीज़ को ले आएँ कि हमने खाना ही उस वक्त है कि जिस वक्त हमारा हमें भूख लगेगी, बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, तब हम खाएंगे। और इस तरीके से हम अपने मैदे को, अपने पेट को जो है वो खाली रखने की जब आदत डालेंगे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो है वो हैबिट बन जाएगी कि
کہ ہم پھر ہمارے لائف سٹائل ہی ایسا بن جائے گا کہ ہمیں ایک تو بے ٹائم بھوک نہیں لگے گی، اور اسپیشلی لیٹ نائٹ جو ہم لوگ لیٹ نائٹ ہم کہتے ہیں جی لیٹ نائٹ کریونگز ہوتی ہیں، سویٹ کی ہوتی ہے یا فلاں کی، کوئی کریونگز کچھ نہیں ہوتا، یہ صرف ہمارا بہانہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا لوز ہینڈ دیا ہوا ہے کہ ہم لوگ اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں کر پا رہے. اور ایک مسلمان کے لیے اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. جب ہم کھانے پینے کے معاملے میں اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پا رہے تو ہم باقی معاملات میں کس طریقے سے اپنے آپ کو کنٹرول کر سکیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمارا رمضان کے مہینے میں جس وقت ہمارا اسٹمک ہمارا پیٹ ٹوٹلی ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے تو ہمارا عبادات میں بھی دل لگتا ہے، ہمارا اچھے کاموں کا دل کرنے کو چاہتا ہے، ہم برائیوں سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے ویسے ہی ہماری عادتیں پھر سے چینج ہو جاتی ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ بے شک رمضان کی برکت بھی ہوتی ہے لیکن اس میں ہمارا جو لائف سٹائل بن جاتا ہے، جو ہماری ڈیلی روٹین بن جاتی ہے، وہ روٹین ہی ایسی ہے کہ اگر ہم اس کو اپنے پورے سال میں بھی اگر اس روٹین کو اس طریقے سے رکھیں گے تو وہ چیز ہمارے لیے ہمیشہ فائدہ مند ہوگی. یعنی ہمارا اپنے اسٹمک کو خالی رکھنا اور اپنے اسٹمک میں صرف اتنی خوراک ڈالنا کہ جتنی اس کو انرجی فراہم کر سکے، جتنی ہماری پوری باڈی کو انرجی فراہم کر سکے، یہ ہمارے لیے کافی ہے. اور یہ نہ صرف ہماری صحت کو جو ہے وہ ٹھیک رکھے گی بلکہ ہمارے اندر ایک کردار کی جو ہے کی طاقت جو ہے اس کو بھی بلند کر دے گی کہ ہم ایک اچھے مسلمان بھی بن جائیں گے کہ ہمارا اپنی عبادات میں دل لگے گا، ہم ہر وہ کام کرنا چاہیں گے جو ہمارے لیے اچھا ہے، اور ہم برائیوں سے بھی دور رہ سکیں گے. مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اسٹمک کو اپنے کنٹرول میں کر کے، اپنے پیٹ کو اپنے کنٹرول میں کر کے، ہم آہستہ آہستہ اپنے نفس پر بھی اپنا کنٹرول جو ہے وہ کر سکتے ہیں، جو کہ ایک مسلمان کے لیے جہاد کے برابر ہے. امید کرتی ہوں کہ میں آپ سے جو میں نے باتیں کی ہیں وہ میں آپ کو ٹھیک طریقے سے سمجھا پائی ہوں گی اور آپ اس کو سمجھ پائے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.